बच्चों ने हमने कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे, तो हम बहुत खुश हुए। हमने रुपया नारियल स्वीकार किया और हमारे समाज में जो बढ़ाई हो रही है ना, उसको सुनकर तो हम अति खुश हैं, क्योंकि बिल्कुल। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया था कि आगे हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जिन्होंने सामाजिक कुरीति को तिलांजलि दी है, जिन्होंने समाज में जो बदलाव लाने की, जो मन में हृदय में जो चेष्टा थी, उसको पूरा करने की मन में ठानी है। तो साथियों, सोनली के निवासी श्री उग्रसेन जी सहारण और उनकी धर्मपत्नी, दोनों ही दंपति राजकीय विद्यालय में सेवारत हैं और उन्होंने अपने बेटी की शादी में दहेज को तिलांजलि दी है। जब जैसा कि रस्म है, रिवाज है, अपनी राजस्थान की संस्कृति है, परंपरा है कि बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ उसको सामान इत्यादि देता है और उस समय नगद राशि भी दी जाती है। तो उग्रसेन जी को उस समय 11 लाख रुपए दिए, लेकिन इन्होंने बेटी को ही धन मान करके, बहू को ही धन मान करके उस रुपयों को वापस अपने संबंधी को कर दिए। तो आज हम मिलते हैं ऐसी शख्सियत से, श्री उग्रसेन जी सहारण से। राम राम जी। राम राम। उग्रसेन जी, हमारे इस नौहर जगत के दर्शकों में बड़ा ही उत्साह है, उनमें बड़ा ही उत्कंठा है कि आप ऐसी शख्सियत से मिले। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो परंपरा है, जो रिवाज है, उसके बारे में आपके मन में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? देखो जी, समाज में दहेज जो प्रथा है वो समाज की सबसे बुरी कुप्रथा है और इसको जब हम पढ़े लिखे लोग समाज में अगर कोई नया अध्याय नहीं जोड़ेंगे तो फिर ये इस बुरी कुरीति से अपने बाहर नहीं निकल सकते। इसके लिए मैंने प्रयास किया, कुछ जगह मैंने देखा भी और उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेकर के और इस दहेज जैसी कुप्रथा को त्यागा है। मैंने मेरे बड़े बेटे अहमद की शादी में जी 1 रुपया और 1 नारियल के साथ दहेज के रूप में स्वीकार किया है। जिन्होंने 11 लाख रुपए थाली में रखे, लेकिन मैंने उनको नकार दिया, क्योंकि दहेज के रूप में जो बहू है उसको अपनी बेटी समझ के अपने जब तक नहीं मानेंगे ये कुप्रथा दूर नहीं होगी। और मैंने दहेज को त्यागते हुए बेटी को ही दहेज माना है। यही समाज की सबसे अच्छी रस्म है और जिसको आगे भी अन्य लोगों को भी निभाना चाहिए। जैसा मैंने किया है वैसा दूसरों को भी मेरे से प्रेरणा लेकर के करना चाहिए। तो उग्रसेन जी, आप राजकीय सेवा में रहे कार्यरत हैं? हाँ जी, मैं राजकीय सेवा में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग मिडिल स्कूल ब्राह्मणवासी अड़की ग्राम पंचायत में है और मेरी अर्धांगिनी भी सोनली सीनियर स्कूल में अध्यापिका पद पर कार्यरत है। जी जी। तो उग्रसेन जी, जैसा कि अध्यापक का कार्य एक मात्र पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि समाज में जो चीजें हैं वो एक समाज के दर्पण के समान अध्यापक भी उसको देखता है और उसको दूर करने की चेष्टा करता है। तो क्या समाज में इस प्रकार की बुराई को देखने से आपके मन में किस प्रकार की चिंता होती थी, किस प्रकार की बातें आती थी? देखो जी, अध्यापक एक सामाजिक प्राणी है जी, क्योंकि वो समाज के साथ जुड़ा हुआ है। जी। विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, एक समाज के परिवेश से निकल के आते हैं जी। जब वहां उन बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं तो फिर ये दहेज जैसी बुरी आदत को हम क्यों नहीं छोड़ेंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज और बताइएगा आप हमें कि यह जो दहेज जैसी कुप्रथा है, जो रिवाज है, जो रस्म है अपने राजस्थान के, इस परंपरा के विरोध में आपने किस प्रकार से आपके हृदय में, आपके मन में यह विचार बीज उत्पन्न हुआ, यह विचार कैसे आया? देखो जी, समाज में मैं कई जगह देखता हूँ कि दहेज के लिए लोग बहू को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ना करते हैं। सही है। तो ऐसे में वो प्रताड़ना करना देख करके जी, मैंने मेरे जीवन में ये प्रेरणा ली कि अगर अब हम बहू लाएंगे उस दिन बगैर किसी दहेज के ही बहू को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी प्रेरणा। समाज
ने ही समाज के जागरूक व्यक्ति को सिखाया है, समाज ने ही समाज के जागरूक व्यक्ति को बतलाया है कि कुरीतियां कितनी बुरी होती है। तो अब मैं भूषण जी से पूछना चाहूंगा कि आपके जो बेटे हैं उनकी जो शादी हुई है यह अंग्रेज मैरिज है या लव मैरिज के हिसाब से है? जी ये अंग्रेज मैरिज है। जी जी जी। और हमने देख करके बढ़िया तरीके से एक संस्कारित बहू अपनाई है और बहू वास्तव में संस्कारित है, क्यों घर पे आते ही उसका पता लग जाता है। जी जी बिल्कुल और वो हमने अभी 4-5 दिन में ही हमने वो देख लिया है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है। जैसा कि लोगों में इस प्रकार की धारणा होती है, लोगों में इस युवा पीढ़ी में इस प्रकार के दिमाग में होती है कि अंग्रेज मैरिज है उसमें इस प्रकार की जो संस्कार की बातें हैं वो नहीं पाई जाती है। तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेज मैरिज में ही इस प्रकार की जो संस्कार युक्त जो बातें हैं, जो सामाजिक परंपराएं हैं वो भी निभाई जाती है और जो संस्कार है वो भी हमें प्राप्त होता है। तो अब मैं आपके धर्मपत्नी जी से पूछूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आप भी उस समय बारात में गए थे क्या? बारात में तो नहीं गई, पहले एंगेजमेंट में रिंग सेरेमनी में गई थी। जी जी जी। तो इस समय जैसा कि गुरु जी ने 11 लाख रुपए सामने रखे हुए थे उनको ऐसे स्वीकार किया था, तो कहते हैं कि महिलाओं का मन थोड़ा ललचा रहता है, तो इस प्रकार के भाव के आपके भी मन में आए थे क्या? हमारे मन में पहले से ये ठान रखा था हमने, 6 परिवार बच्चों ने हमने कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे। तो हम बहुत खुश हुए, हमने रुपया नारियल स्वीकार किया और हमारे समाज में जो बढ़ाई हो रही है ना उसको सुनकर तो हम अति खुश हैं, क्योंकि जो रुपया अगर हम थाली में ले आते तो उससे हमारा इतना नाम बड़ा नहीं होता। और आज हमने जो रुपया नारियल लिया है इससे हमारे समाज में कितनी प्रशंसा हो रही है, इससे हम बहुत ही खुश हैं। और जो बेटी हमारे घर में आई है वो पूजा, वो हमारे दी बेस्ट है, यानी मेरी बेटी है वो, और हमने बेटी करके उसको शुरू दिन से स्वीकार किया। हाँ मैं बहू नहीं कहती हूँ, उसको बेटी बोलती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। बस यही एक शिक्षित नारी के विचार होते हैं और इसी की अपेक्षा की जाती है। तो अब मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अध्यापिका हैं और अध्यापिका होने के नाते लड़कियों के अध्ययन के बारे में, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में आपके क्या विचार है और समाज को आप क्या बताना चाहती हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा हमने पहले ही प्रकाशित करवा रखा है। यानी हमारे स्कूल में 207 में से 108-9 बच्चियां हैं। आपके स्कूल का नाम क्या है? पूछना चाहूंगा। हमारे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनडी। जी जी जी। उसमें प्राथमिक अनुभाग में है हमारे बच्चे 207। जी जी। उसमें बच्चियां ज्यादा है। तो इससे हमें पहले भी 2008 में सम्मानित किया था तहसील स्तर पर। जी जी। और बालिका शिक्षा के लिए। और बच्चियां हमने पहले दिन से नामांकन में बच्चों को बढ़ावा दिया है। जी जी। और अब भी काफी बच्चियां हमारे पास। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि बच्चियां पढ़े और बढ़े, यानी बच्चियां हैं आगे बढ़ेगी तो 2 परिवार बढ़ेंगे। और मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया तो मैंने आगे अब अपना नाम रोशन किया है पापा का, समाज का। तो इसमें मेरी तो ये राय है। और बेटी को पूजा बेटी को मैं पढ़ाना चाहती हूँ और उसने MA कर रखी है और आगे BEd करवाऊंगी। MA कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसे भी अध्यापिका बनाना चाहती हैं? वो बनना तो नहीं चाहती। और मेरे बेटे की भी राय है कि मम्मी का थोड़ा घर पे भी काम धंधा है, इसलिए इसको थोड़ा आगे बाद में पढ़ाएंगे, साल भर सोचते हैं कि आगे उसकी पढ़ाई जारी रखेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, जब बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तभी समाज में विचारों का परिवर्तन होगा, समाज में विचार का एक विचार श्रृंखला है वो जो आगे से आगे बढ़ेगी। तो अब मैं गुरु जी से पूछना चाहूंगा, गुरु जी से पूछना चाहूंगा कि आपके जो बेटे हैं वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? सर मेरा बड़ा बेटा है वो MSc मैथ से है जी, और BEd भी उसने अभी अक्टूबर में उसकी कंप्लीट हुई है जी जी। और आगे वो फर्स्ट ग्रेड की वो तैयारी कर रहा है और अपनी मेहनत करके वो भी सरकारी सेवा में जाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए कर पाओगी तो जरूर वो सरकारी सेवा में सेवा देगा। हाँ तो साथियों जैसा कि हम देख रहे हैं, हाँ जी एक गुड़िया मैंने मेरी बेटी गोद ले रखी है। अच्छा अच्छा, एक बेटी को भी इन्होंने गोद ले रखा है जी। देवर की गुड़िया है जी जी। वो मेरी बेटी है, यानी मेरे 2 महीने थे जी। बेटी उसको मैंने बना लिया और वो 10th में पढ़ रही है जी जी। बहुत ही सुखद प्रसंग है, बहुत ही सुखद यह जो समय है वो है कि हमें इस प्रकार से जो परिवर्तनशील व्यक्ति हैं उनसे आज हम मिल रहे हैं। तो साथियों जैसा कि ये अध्यापक हैं, अपने बेटे को भी अध्यापक बनाना चाहते हैं, वो भी MSc BEd है, और बहू है वो भी एक अध्यापन के क्षेत्र में आना चाहती है, और इनके जो छोटे बेटे हैं वो भी अध्ययनरत हैं
और वो भी इस प्रकार की एक जो सामाजिक जागरूकता को जो लाइन है उसमें जाना चाहते हैं। और जो बेटी गोद ले रखी है वो भी 10वीं तक पढ़ रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा यह वाक्य है। तो इस प्रकार से साथियों हम देखते हैं कि समाज में जागरूकता अपने आप में नहीं आती है, समाज में जागरूकता लाने से आती है। समाज में जागरूकता लाने के लिए अगवा होना पड़ता है, आगे होना पड़ता है। जैसा कि जी हाँ जी, इस पर हमारे दो जो आगे रिलेशनशिप थे ना, उसमें उन्होंने भी दहेज नहीं लिया है, ये बात और भी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल हमने नहीं लिया, हमारे जो जगदीश जी थे पूजा के पापा, उन्होंने नहीं लिया, और उनके बेटे के जो ससुर थे उन्होंने भी नहीं लिया। बिल्कुल, यानी कि एक परिवार के द्वारा प्रेरणा लेकर के आगे से आगे यह बात बढ़ी। और एक परिवार के नहीं बल्कि कम से कम 3 परिवारों में, यानी कि 6 परिवार हो गए। इस प्रकार से 6 परिवारों में इस प्रकार की प्रेरणा जागृत हुई है और ऐसी परंपराएं समाज में एक क्रांति लाती है। और इनका यही कहना है कि ऐसी परंपराओं को बनाए रखना और इस प्रकार से दान का जो दहेज का जो दान है, इस प्रकार के जो पैसे हैं उसकी उम्मीद न रख करके और हमें अपने परिश्रम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। गौशाला में हम जो दान है ना वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। जी, जी, जी। जैसे गौशाला में है, मंदिरों में है, जो भी पुण्य का काम होता है हम दोनों अगर नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो समाज में जो अन्य जो संस्थाएं हैं, गौशाला है इत्यादि है, उनमें भी विद्यालय है। और मैं भी समय समय पे इनके कार्यक्रमों में जाता हूँ, देखता हूँ कि उग्रसेन जी हमेशा आगे तैयार खड़े मिलते हैं और अपनी नई कमाई में से अगर इनको कहीं पर कुछ दान देना पड़े तो ये बेहिचक उनको दान देते रहते हैं। तो इसलिए समाज के ऐसे अग्रणी जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए हमारे चैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। परम पिता परमात्मा इन्हें सदैव आगे बढ़ाए और इनके जो विचार हैं वो आगे से आगे आप भी बढ़ाएं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए ताकि इस प्रकार की जो नीति है, इस प्रकार की जो कुरीति है उस नीति का दमन हो सके। तो नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे किसी अन्य सेक्शन से मिलने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार जी। धन्यवाद।